सुजीत जी हैं, इनसे हम बात करते हैं शांति कश्यप सूर्यकांत का जो कॉल रिकॉर्डिंग भी आपने सुने होंगे हमारे चैनल पे भी कि कितना देर तक शांति कश्यप सूर्यकांत से मिली एक रूम में और उसके बाद क्या हुआ वो सारा खुलासा हुआ। उसके बाद सुजीत जी वरिष्ठ पत्रकार पत्रकार हैं, इनसे हम बात करने का कोशिश करते हैं कि मामला अब क्या होगा इसमें। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। सर ये बताइएगा, आपने तो सरासर मतलब पूरा देख ही लिए कि दो संगठन मिलकर एक ऐसे एक महिला को और एक पुरुष को मिलवाने का काम किया, इसमें क्या कहिएगा? देखिए, ये कहीं ना कहीं केस तो बहुत तूल पकड़ी हुई थी। मतलब बार बार ये कहा जा रहा था कि शांति कश्यप बहुत गलत है, ये है वो है। सूर्यकांत को भी मतलब दोनों पक्ष से सूर्यकांत को घेरा जा रहा था और शांति कश्यप को भी घेरा जा रहा था। कहीं ना कहीं ये बात हो रही थी कि समाज को गंदा करने के प्रयास करी है शांति कश्यप ने, और वाकई में यह सच्चाई है कि समाज को गंदा करने के प्रयास की है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं दोषी सूर्यकांत को भी ठहराया जाता है, दोषी सूर्यकांत भी है। लेकिन अभी हमने मतलब अभी जो बयान देखे हैं, जिस तरह से शांति कश्यप का ये बयान आ रहा है, शांति कश्यप ने कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से वो खुद ये बोल रही है कि हमें 3 घंटा तक हम दोनों को एक बंद कमरे में रखा जाता है, और यहाँ तक कि मतलब हर शब्द को उसने नाम लिया जो एक मतलब ऐसे रिश्ते का भी उसने का जिक्र की, एक पति पत्नी के साथ होता है, वो सारी चीजें हमारे साथ हुआ है। और क्या मतलब ये दोनों संगठन को ऐसा करना चाहिए था? इसमें पूछता है, मीडिया पूछता है, आप लोग भी पूछिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ। सर ऐसा देखिए, संगठन इसलिए किया कि ऐसे बदनामी ना हो, अगर हो जाए, अगर दोनों का मिलान हो जाए, दोनों का फिर से अगर शादी हो जाए बढ़िया सा कर रहे हैं, तो ये मतलब सोशल मीडिया पर मतलब सनातन धर्म पे भद्दा मतलब एक प्रकार से हो रहा था, इसलिए मिलाने का काम किया है। ठीक है, मिलाने के काम किया तो उस संस्था में बुला के क्यों ऐसे पहले इतना शोर क्यों मचा रहे थे? पहले सीधा सीधा शादी करवा देते। अब उतना साक्षी भी परेशान रही प्रूफ जुटाने में, कभी वहां जा रही, कभी वो लखनऊ कानपुर जा रही है तो उसके संतोष कश्यप से मिल रही है, तो अगला को भी परेशानी हुई। उतना मतलब फजिता करने के बाद दोनों को एक कमरे में आप बंद कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया को भी मतलब कहीं ना कहीं शर्मसार करने के प्रयास किए हैं। तो क्या मतलब इस पे भी आप जनता से भी पूछिए कि जनता इस पे कमेंट्स करे कि इस पे क्या होना चाहिए। इस तरह से लोगों ने मतलब समाज को कहीं ना कहीं दूषित करने को प्रयास किया। इसमें क्या होना चाहिए तो जनता कमेंट्स करे। और क्योंकि मुझे तो लगता है कि बिल्कुल गलत हुआ है, मुझे जहां तक लगता है बिल्कुल गलत आपको हुआ। लग रहा है कि गलत हुआ है? अगर ऐसा करना था तो पहले ही इन दोनों को, इतना शोर होने से पहले ही दोनों को मिलवा देना चाहिए था और शादी करवा देना चाहिए था। इतना फजता होने के बाद, यहाँ तक कि हमें भी बहुत सुनने के लिए हमें भी गाली पड़ी। और मतलब ये मतलब कह नारायणी शक्ति फाउंडेशन को मैं देखिए कि किस तरह से उसमें टीम में अकल लोग रखे हुए हैं कि एक मीडिया वाले को भी गाली देता है और उस तरह से उसे उस्काया जाता है कि गाली दो। पीछे से आवाज आ रही है, आप उसे गौर से सुनिएगा, तो गौर से सुनिएगा, तो उसमें पीछे से आवाज आ रही है कि मतलब इस तरह से बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। ये क्या है यार? मतलब मुझे तो समझ में नहीं थी मतलब क्या है। मतलब नाम है नारायणी शक्ति फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब कि उस नारायणी का शक्ति होता है, शक्ति उसका एक फाउंडेशन, मतलब वहाँ पे विचारधारा रखने का। तो क्या वही विचारधारा है? यही नारायणी? नारायणी मतलब देवी, देवी का क्या फाउंडेशन यही है? तो कहीं ना कहीं देवी देवता के भी बदनाम करने के प्रयास करें। तो ऐसे संगठनों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? क्या ये सही है या गलत? क्योंकि हम तो इनकी विचारधारा से मैं खुद आश्चर्यचकित हो रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी तो मैं कई बार सरिता राज को मैं खुद सुना हूँ कि दोनों मतलब उम्रदार हैं, ये हैं, मतलब मिल लिए तो कुछ हो जाता है, जमानी है, क्या हो जाता है। हमें ये बताइए सर आप वो फाउंडेशन के बारे में तो बोल दे, लेकिन महिला विकास मंच भी उस दिन गई हुई। अब महिला विकास मंच भी गई हुई थे। महिला विकास मंच तो कई वीडियो में लिया हूँ, और मैं खुद अर्पणा शर्मा जी से मैंने पूछूंगा, क्योंकि अभी मतलब कई अर्पणा शर्मा से मिलते हैं, उनसे रूबरू करवाते हैं आप लोगों को कि आखिर ऐसा क्यों किया। हमें गाली सुनवाने के बाद, हमें गाली सुनवाने के बाद ऐसा क्यों किए, पहले ऐसा क्यों नहीं किया? तो हमको, हमें भी नाराजगी है, और खास तौर पे अर्पणा शर्मा जी से हमको नाराजगी रहेगी, और ये मैं बोल रहा हूँ।